स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल मार्केट माफिया में। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि जो आपके फायदे की चीज है ना दोस्तों, वो यहाँ आपको मिलती है। आपको सिर्फ ये यहाँ नहीं बताया जाता है औरों की तरह कि आप ट्रेंड लाइन खींच लीजिए, आप मूविंग एवरेज लगा लीजिए, आप इस टूल को देख लीजिए, आप FIDI डाटा देख लीजिए, या फिर है ना मार्केट नीचे चला जाएगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये सारी चीजें आप पूरे यूट्यूब पर सुनते हैं, पूरे मीडिया हाउस पे सुनते हैं, लेकिन रिजल्ट आपको क्या मिलता है? जीरो। लेकिन वहीं हमारे YouTube चैनल पर आपको क्या मिलता है कि आप कहाँ फंस सकते हो। सबसे मेन इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं कि आप कहाँ और कैसे फंस सकते हो। आप उस चीज से खुद को बचाते हो तो प्रॉफिट बनता ही बनता है। ठीक है, दूसरी हम अच्छी चीज देते हैं कि कहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। सिर्फ चार्ट्स पे ही नहीं, हम आपको प्रीमियम्स भी एनालाइज करके देते हैं। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, उसे फिल कर दीजिए और हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में जुड़ जाइए। लाइव ट्रेडिंग में जुड़ने से क्या फायदा होगा? फंसने से बचेंगे, लॉस करने से बचेंगे, और बड़ी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, निफ्टी को समझते हैं। निफ्टी के बाद मैं आपको इस वीडियो में आगे, थोड़ा सा आगे, वीडियो स्किप मत करना, एक ऐसी बेहतरीन चीज देने वाला हूं जो इस 30 दिसंबर एक्सपायरी में आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज लगेगी, मिलेगी। ठीक है, मतलब एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज देने वाला हूं जो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। इस वीडियो में एंड तक बने रहना। और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लो। और बड़ी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाहते हो, फंसने से बचना चाहते हो, तो भाई लाइव ट्रेडिंग कर लो हमारे साथ। और लाइव ट्रेडिंग हमारे साथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म दिया गया है उसे फिल करना पड़ेगा। तो दोस्तों निफ्टी से शुरू करते हैं, निफ्टी को समझते हैं। क्योंकि फ्राइडे है, आज का दिन तो वैसे ही खत्म। तो जिन भी लोगों ने कॉल कैरी किया है या पुट कैरी किया है, आज का छुट्टी का दिन है, तो सबसे पहले उनके साथ यही होगा। 10 का विक्स है, ठीक है। और 10 के विक्स में दोस्तों यही होता है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो दोनों साइड के प्रीमियम टूटेंगे, अगर गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है तो बहुत गंदे तरीके से प्रीमियम टूटेंगे। तो कैरी फॉरवर्ड अगर आप लोग करते हैं तो मैं बता दूं, कैरी फॉरवर्ड एक गंदी बीमारी है उन लोगों के लिए जिनके पास लिमिटेड पैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निफ्टी के फ्यूचर को देख लेते हैं, SGX निफ्टी को देख लेते हैं कि फ्राइडे एंड में कल के एंड में वो क्या करके गया और अभी क्या कर रहा है। अगर अभी आप देखोगे निफ्टी के फ्यूचर को, SGX निफ्टी को, तो ये 70 पॉइंट दोस्तों डाउन अभी चल रहा है। ठीक है, आज हमारे मार्केट की छुट्टी है लेकिन ग्लोबल मार्केट्स की छुट्टी नहीं है। ठीक है, और अभी तक ये बियरिश है। जब तक ये निफ्टी का जो फ्यूचर है, SGX निफ्टी है 26,144 के नीचे नीचे है, तब तक दोस्तों ये बियरिश है। अगर आपने कॉल होल्ड किया है तो आपके लिए ये बहुत गंदा इंफॉर्मेशन है, ये आपको बहुत गंदा बैकफायर करने वाला है। अगर आप लोगों ने कॉल होल्ड किया, जिसने भी कल के दिन, ट्यूसडे वेनेसडे वाले दिन, जिसने भी दोस्तों कॉल होल्ड किया, उसके लिए बहुत खराब चीज है। क्योंकि जो है निफ्टी का फ्यूचर है वो गैप डाउन चल रहा है, ठीक है, नीचे चल रहा है। और डाउ जोन्स की अगर हम बात करें, US मार्केट की बात करें, तो ये अपसाइड जा रहे हैं। ठीक है, ये जब यहाँ से ये गिर रहे थे ना, बहुत से लोग कह रहे थे डाउ जोन्स गिर जाएगा, ये हो जाएगा, तब मैंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक गिरेगा, यहाँ से ये रिवर्स करेगा, और आप देखोगे डाउ जोन्स वहीं से रिवर्स कर रहा है। ठीक है, और बहुत से लोग कोरिलेट करते हैं निफ्टी को, फ्यूचर को, निफ्टी के फ्यूचर को डाउ जोन से। आप देखेंगे दोस्तों, डाउ जोन्स का फ्यूचर ऊपर जा रहा है और निफ्टी का जो फ्यूचर है वो नीचे गिर रहा है। तो आप इसको कोरिलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कॉल बायर्स के लिए अभी तक ये एक बेकार इंफॉर्मेशन है। अगर आप लोगों ने कॉल होल्ड किया है तो मैं आपको बता दूं, निफ्टी का फ्यूचर जब तक 26,150 के नीचे है तब तक बियरिश है। और कॉल बायर्स के लिए ये एक घटिया न्यूज है, ये काफी बैड इंफॉर्मेशन है कॉल बायर्स के लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे निफ्टी पे, और निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। दोस्तों सिंपल सी बात है कि जब तक ये फुल ऑन बियरिश हम तभी होंगे जब एटलीस्ट है ना ये लास्ट बायर, मतलब 26,050 के नीचे निफ्टी क्लोज कर देगा, यहाँ कहीं क्लोज कर देगा, तब हम फुल ऑन बियरिश मोड पर एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन क्लोजिंग चाहिए डेली टाइम फ्रेम में, और यहाँ एक पूरा कैंडल क्लोज होना चाहिए, फिर हम मान सकते हैं कि फिर निफ्टी इन पर्टिकुलर जो 25,700 का लेवल है, इस लो को कट करने की तरफ वो जाएगा। ठीक है, अनटिल अनलेस जब तक इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर है, फुल ऑन बियरिश होना कहीं ना कहीं आपको घाटे में डाल सकता है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और फुल ऑन बुलिश भी हम तब होंगे जब इन पर्टिकुलर ये जो रेड कैंडल आया है 26,240, इसके ऊपर जब हमें एक दिन क्लोजिंग मिल जाएगी तब हम फुल ऑन बियरिश बियरिश होंगे। अनटिल अनलेस दिसंबर का महीना है, विक्स डाउन है, हो सकता है इसी रेंज के अंदर निफ्टी चलता रहे और खत्म हो जाए। तो जो सेफ प्लेयर हैं, मैं उनको यही बोलूंगा, भाई 3-4 तारीख तक ट्रेडिंग छोड़ दो, या फिर अगर कर भी रहे हो तो कम क्वांटिटी से, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और छोटे टारगेट के लिए ही जाएं। क्योंकि आपको कोई ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा, ना ही प्रीमियम्स में और ना ही
चार्ट्स में, ठीक है। अब हम इंट्राडे लेवल पे समझते हैं कि क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है, कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस प्रीमियम है जिन पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए, जिनमें हमें बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और बड़ी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना है, खुद को फंसने से बचाना है, तो हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में आ जाओ। और लाइव ट्रेडिंग में आने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म दिया गया है उस फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। अब निफ्टी को समझते हैं। निफ्टी अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है और इस पर्टिकुलर 26,161 के ऊपर आ जाता है और क्लोज कर देता है, या फिर गैप अप खुलता है और इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही क्लोज करता है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर यहाँ हमें कोई एंट्री सेटअप मिलता है, कोई बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है, तो हम सी साइड के लिए एक बार जा सकते हैं और फिर इस ब्रेकआउट तक के लिए ही जाएंगे। याद रखना, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि विक्स चल रहा है 9-10 के आसपास, और इस विक्स में 0.3%, 0.5%, 0.60%, इससे ज्यादा मूव नहीं आता, और ब्रेकडाउन भी फेलियर होते हैं और ब्रेकआउट भी फेलियर होते हैं, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ कोई एंट्री सेटअप मिलता है, और ये एंट्री सेटअप कैसे दिखते हैं, इनको कैसे पहचाना जाता है, ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि हम रनिंग मार्केट में भी अपडेट डालते हैं शॉर्ट्स के माध्यम से। और अगर आप लाइव ट्रेडिंग में आते हो तो और बेहतर है, आप लाइव ट्रेडिंग में इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हो। तो लाइव ट्रेडिंग में आने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म दिया गया है उसे फिल करना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अगर गैप अप खुल के इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है, या फ्लैट खुल के इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है, तो बाय डिफॉल्ट हम इस ब्रेकआउट के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ मान लो, यहाँ अगर आप सी खरीदते हो ना, कहीं 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 ना कहीं आपकी सी को घटा दिया जाएगा, आपकी सी में आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। तो इस पर्टिकुलर प्राइस पर सी बाय करने की कोशिश मत करना, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी इन्फॉर्मेशन पे, जिस हिसाब से गैप डाउन खुल रहा है। अब मान लो कि फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के है ना इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे आ जाता है 26,110 के नीचे, ठीक है। या फिर मान लो खुलता ही इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे है, तो बहुत से लोग क्या करेंगे ना, जो बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, वो यहाँ आते ही पुट खरीदना शुरू कर देंगे। दोस्तों यहाँ पुट सीधा सीधा मत खरीदना, अगर यहाँ कोई बेरिश सेटअप मिलता है तो ही हम पुट के लिए जाएंगे, फिर हो सकता है जो निफ्टी है इन पर्टिकुलर लेवल को टेस्ट करने जाए, जो कि है 25,978 का लेवल, ठीक है। लेकिन यहाँ बियरिश सेटअप हमें चाहिए, अगर गैप डाउन होता है या फिर ब्रेक डाउन आता है फ्लैट खुल के, तो यहाँ सीधा सीधा पुट खरीदने से अच्छा है किसी बियरिश सेटअप का हम वेट करें। बियरिश सेटअप कैसे दिखते हैं, कैसे हम पहचानेंगे इस, ये चीजें आपको मैं बता दूं, अगर ये चीजें आपको चाहिए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म दिया गया है उसे फिल कर लो, और हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में आ जाओ, ताकि इस कंडीशन में या इस कंडीशन में आप लोग ना फंसें, ठीक है। अब दूसरी चीज कि इसके ब्रेकडाउन होने के बाद अगर निफ्टी है ना वापस इस पर्टिकुलर प्राइस को लीक रिक्लेम कर लेता है, 26,110 के ऊपर क्लोज हो जाता है, 26,110 के ऊपर आकर क्लोज हो जाता है, ठीक है, और यहाँ से हमें स्ट्रेंथ या फिर कोई बुलिश एंट्री सेटअप देता है, तो यहाँ से हमारे एक सी का ट्रेड ट्रिगर हो सकता है, जो कि हमें काफी अच्छा चलता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि यहाँ तक हमें लेकर जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है अभी निफ्टी का दोस्तों बुलिश है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप कहीं पर भी सी खरीद रहे हो। वैसे ही अगर गैप डाउन खुलता है या गिरता है तो इसका मतलब ये नहीं आप कहीं पर भी पुट खरीद लोगे, दोस्तों फंस जाओगे। ये सारी रणनीतियां, ये सारी प्लानिंग मैं इसलिए आपको बताता हूँ ताकि आप लोग ना फंसें, आप लोग सही अपॉर्चुनिटीज को सही जगह से ट्रेड करके अच्छी अपॉर्चुनिटीज बना सके, अच्छा फायदा उठा सके, इसलिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आपको हर एक सिनेरियो बताता हूँ। तो यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना दोस्तों, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको ट्रेडिंग करने में दिक्कत आती है, आप फंस जाते हैं, आप लॉस कर लेते हैं, तो आपको सख्त जरूरत है हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करने की। और लाइव ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉरम है उसे फिल करना है और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब हम प्रीमियम्स देखते हैं। प्रीमियम्स हम देखेंगे 26,100 का पुट जो मैंने आपको कल भी बताया था, और 26,200 का कॉल जो मैंने आपको कल भी बताया था। एक बार इनको और हम बारीकी से समझ लेते हैं, ताकि आप लोग फ्राइडे कल के दिन फंसे ना, इसलिए मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन बारीकी से दे रहा हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे 26,200 के कॉल के अंदर। अब 26,200 के कॉल को अगर आप देखोगे, ये यहाँ से ट्रैप करके ला रहा है,
एक्सपेंसिव प्राइस से ट्रैप करके ला रहा है। तो इसका एक अब सीधा सा गोल है कि इन सभी ये जितने भी कॉल बायर्स थे ना, इन सभी को निकालना है। और ये सारे कहाँ निकलेंगे दोस्तों, जब ये 39 रुपीज के नीचे ये पर्टिकुलर प्रीमियम आ जाएगा। तो सबसे जो अच्छी ऑप्शन बायर की एंट्री बनेगी या FIDI वाले एंट्री बनाएंगे, तो याद रखना वो 39 रुपीज के नीचे से ही बनाएंगे। तो अगर ये 39 रुपीज के नीचे आ जाता है, फ्राइडे आ जाए, मंडे आ जाए, ठीक है, और वापस ये 3940 के ऊपर आकर सस्टेन करने लगता है, या फिर 39 के नीचे से हमें कोई बुलिश एंट्री सेटअप देता है ये 26,200 का कॉल, तो इसमें हमें अच्छी वैल्यू, अच्छा एप्रिसिएशन आता हुआ दिखाई देगा। उससे बीच में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो मेक श्योर करना कम क्वांटिटी के साथ करना है, स्ट्रिक्टली ट्रेल करना है, ठीक है, और छोटे टारगेट के लिए हमें ट्रेल करना है, ठीक है। चलो अब मान लो कि गैप अप खुल जाता है, निफ्टी ऊपर भागता है और ये प्रीमियम 80 रुपए के ऊपर आ जाता है, ठीक है। 80 रुपए के ऊपर आके हमें कोई एंट्री सेटअप देता है तो हम इसे 108 रुपए तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और वो मान लो कि अच्छा निफ्टी अपसाइड भागे ही जाता है तो ये 150 तक भी हमें जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ एंट्री सेटअप चाहिए, याद रखना, एक इसमें एंट्री हमें बन सकती है यहाँ पर, ठीक है, ये 55 रुपए के आसपास आए और यहाँ से हमें कोई एंट्री सेटअप दे, या 55 रुपए का लो कट करके वापस 55 रुपए के ऊपर आ जाए और हमें एंट्री सेटअप दे और स्ट्रेंथ दे, तो यहाँ से एक 80 रुपए तक के लिए या 108 तक के लिए हमारी एंट्री ट्रिगर हो सकती है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको मैं इसलिए देता हूँ ताकि आप फंसने से बचो, एक हेल्दी डिसीजन ले पाओ और अच्छी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाओ और फंसने से बच पाओ। इसलिए बोल रहा हूँ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखो और लाइव ट्रेडिंग करो हमारे साथ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दिया गया है, उसे फिल करके, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 26,100 के कॉल को, इस सॉरी 26,100 के पुट को, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप पुट के प्रीमियम को देखोगे, गिरते 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 एंड में हमें एक अच्छी रेंज बनाकर उसका ब्रेकआउट कर कर ये देकर जाता है। तो अभी जब तक ये 49 रुपीज के ऊपर है ना दोस्तों, तब तक ये जो पर्टिकुलर प्रीमियम है ये बुलिश है। अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुल के गिरना शुरू करता है और ये 49 रुपए के ऊपर ऊपर से हमें कोई एंट्री देता है, ठीक है, एंट्री सेटअप देता है, तो ये 94 तक हमें इजीली जाता हुआ दिखाई देगा। और जिस हिसाब का ये सेटअप है, अगर ये 49 के ऊपर ही रहता है, तो मैं आपको आने वाले दिनों में ये जो प्रीमियम है ये आपको 180 और ये जो 130 से 180 तक भी हमें ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है, अगर ये 49 रुपीज के ऊपर ही रहता है तो। अगर मान लो निफ्टी खुलते ही ऊपर भागना शुरू कर देता है या गैप अप खुल के ऊपर भागना शुरू कर देता है और ये 49 रुपीज के नीचे आ जाता है, तो फिर पुट साइड देखकर कोई भी मतलब नहीं है, फिर ये प्रीमियम बियरिश ही है। फिर इसमें हम एंट्री देख सकते हैं 20 रुपए 25 रुपए के आसपास से, अगर हमें कोई एंट्री सेटअप देता है तो फिर हम इसमें देखेंगे। लेकिन अगर मान लो कि ये नीचे आने के बाद 49 रुपीज के नीचे आ जाता है, क्लोज कर देता है और फिर 49 के ऊपर जाकर क्लोज कर देता है, ऊपर ही रहता है, तो जब तक ये वापस 49 के ऊपर रहेगा तब तक इसमें हमें अच्छी एंट्री ट्रिगर होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। हाँ, इसके अलावा एक पोजिशनल जो पुट है, अगर पुट में मान लो कि यहाँ से मार्केट को रिवर्स करना है जिस हिसाब से पुट ने सेटअप दिया है, ठीक है, तो ये जाएगा 25,980 की तरफ। तो हम इसको भी ध्यान दे लेते हैं, इस प्रीमियम पे भी एक बार ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि 26,050 का जो चल रहा है 39 रुपीज पे, ठीक है, और जब तक ये 36 रुपए के ऊपर है ना दोस्तों, तब तक ये प्रीमियम बुलिश ही है। अगर निफ्टी गैप अप खुलता है, ऊपर भागता है और ये 36 के नीचे आ जाता है और नीचे क्लोज कर देता है, ठीक है, तो इसको देखकर कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये वापस 37 के ऊपर अगर क्लोज कर देता है, स्ट्रेंथ दिखाता है और यहाँ हमें कोई एंट्री सेटअप देता है, तो दोस्तों हमें ये पता है कि ये जो प्रीमियम है फिर ये हमें यहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि है 57 58 का प्राइस, ठीक है। उसके बाद ये हमें यहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा जो कि है 77 का प्राइस। और अगर अच्छी मार्केट गिर जाती है तो ये जो प्रीमियम है ये वीकेंड होते होते या फिर इसकी एक्सपायरी आते आते ये हमें 150 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। कंडीशन ये है कि ये 37 रुपए के ऊपर ही रहे और स्ट्रेंथ हमें दिखाता रहे, ठीक है। अगर इसके नीचे अगर क्लोज कर देता है तो फिर इस प्रीमियम को देखकर कोई भी मतलब नहीं है, फिर ये पता नहीं कितना जाएगा या फिर जीरो भी हो जाएगा एक्सपायरी तक, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगर गैप डाउन खुलता है निफ्टी, खुलते ही ऊपर भागता है, ठीक है, ये प्रीमियम निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है खुलते ही नीचे भागता है और ये प्रीमियम में ऊपर 36 रुपए 37 रुपए के ऊपर ऊपर एंट्री देता है, एंट्री सेटअप देता है, तो हम इसे 55 77 100 ये 150 तक हम इसे इजीली ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके लिए है। अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ जो मैं आपको देने वाला था। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, ठीक है, ये काफी काम की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए होने वाली है। अब ये ब्लास्टर इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ जो कि है मिड कैप निफ्टी में। तो अगर आप भी ऐसी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाहते हैं, फंसना नहीं चाहते, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म पड़ा है उसे भर के।
तो मिड कैप निफ्टी जो मैं आपको दोस्तों दिखा रहा था, ये है मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी जब तक अब इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे है, जो कि 13,870 का, ठीक है, जब तक इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे है तब तक ये बियरिश ही है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है। और नो डाउट कि ये इन लोज को कट करने जाएगा, ठीक है। ये जो हमारे पास है 13,571, और ये जो लो है हमारे पास 13,500 के आसपास, इन लोज को ये कट करने जाएगा। जब तक ये 13,870 के नीचे नीचे है तब तक ये बियरिश है। अगर 13,870 के ऊपर क्लोज कर देता है किसी दिन एक फुल ग्रीन कैंडल, तब हम इसमें अपसाइड के लिए देखेंगे। अनटिल अनलेस जब तक 13,870 के नीचे नीचे है, तब तक ये पर्टिकुलर जो मिड कैप है ये बियरिश है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम देख रहे थे कौन सा, 13,700 का पुट। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये हो सकता है बहुत बड़ा ट्रेड इस 30 दिसंबर एक्सपायरी का। क्योंकि अगर निफ्ट से ये जो मिड कैप निफ्टी अगर ये गिरता है, तो ये जो प्रीमियम है ये इन द मनी क्लोज होगा, और इसकी वैल्यू काफी हमें अच्छी होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अभी ये चल रहा है दोस्तों 40 रुपए, और ये कहाँ तक जा सकता है, ये दोस्तों ये 63 रुपए का ब्रेकआउट करेगा ही करेगा। और अगर मिड कैप निफ्टी 13,700 के नीचे 30 दिसंबर को क्लोज होता है, तो ये प्रीमियम दोस्तों 200 के आसपास हमें 30 दिसंबर तक क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। ये बहुत बड़ा ट्रेड हो सकता है इस 30 दिसंबर एक्सपायरी का, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं कि इसमें ट्रेड एग्जीक्यूशन का हमारा तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों जब तक ये 18 रुपए के ऊपर ऊपर है, 19 रुपए के ऊपर ऊपर है, तब तक बुलिश है। अब मिड के अगर गैप डाउन खुलता है, या फिर है ना फ्लैट खुल के तेज गिरना शुरू करता है, तो ये आ जाएगा 63 रुपए के ऊपर। तो यहाँ इसको अवॉइड करना है, हमें वेट करना है। 30 तारीख से पहले हो सकता है थोड़ा भी, ये ओटीएम प्रीमियम है, तो ये वापस 18 रुपए के आसपास आ जाए, 18 रुपए का लो कट कर दे, ठीक है। ये 15 आ जाए, 16 आ जाए, 14 आ जाए, ठीक है, आने दीजिए इसको। और फिर अगर ये वापस 19 रुपए के ऊपर अगर यहाँ क्लोज करके हमें स्ट्रेंथ दिखा देता है, तो दोस्तों 63 रुपए से 200 रुपए की इसकी यात्रा वापस से शुरू हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर जगह आपको नजर बनाकर रखनी है, ठीक है। ऐसी बेहतरीन चीजों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, उसे फिल कर लीजिए। थैंक यू सो मच।